बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। अत्यंत पुराना गीत है, पर जब भी गाते हैं या सुनते हैं तो भाई को बहन और बहन को भाई के साथ बिताए हर उस खट्टे मीठे पल की याद आए बिना नहीं रहता है। त्योहार विशेष इस सत्र में रक्षाबंधन और नारळी पूर्णिमा के इस त्योहार की विशेष जानकारी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व होता है। राखी कच्चे सूत से लेकर अनेक प्रकार के कलावे तथा रेशमी धागों से बनती है। बहन अपने भाई के माथे पर कुमकुम तिलक कर दाहिने हाथ पर राखी बांध उसके दीर्घायु की कामना करती है। बदले में भाई उसकी हर प्रकार से रक्षा का वचन देता है। ऐसा माना जाता है कि राखी के रंग बिरंगे धागे भाई बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करते हैं। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने का विश्वास दिलाते हैं। यह त्योहार है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को आदर और सम्मान देता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत देश भिन्न भिन्न प्रांत, भिन्न भिन्न भाषा और भिन्न भिन्न संस्कृति के लिए जग भर प्रसिद्ध है और यहाँ त्योहार भी भिन्न भिन्न पद्धति में मनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं यह त्योहार प्रमुखता से किस प्रदेश में कैसे मनाते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश लगभग 720 किलोमीटर के अखंड सागर किनारे से प्रभावित है। इस भाग में बड़ी मात्रा में मछुआरा समाज, जिसे हम कोળી समाज कहते हैं, वह रहता है। बारिश के दिनों में इनका व्यवसाय बंद रहता है और बारिश का काल मछलियों के प्रजनन का काल भी होता है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन से यह मछुआरे लंबी छुट्टी के बाद फिर से सागर में मछलियां ढूंढने और अपना व्यवसाय शुरू करने निकलते हैं। माना जाता है कि इस दिन से हवा की ताकत और उसकी दिशा मछली पकड़ने के पक्ष में बदल जाती है। सब अपने अपने नाव तथा जहाज़ों को अलंकृत करके सागर की छोटी सी सैर करके किनारे पर आकर नाच गाने के साथ यह त्योहार अपने दोस्तों और परिजनों के साथ मनाते हैं तथा आने वाले वर्ष में सुख, आनंद और धन की कामना करते हैं। पूरा मछुआरा समाज इस दिन सागर किनारे सागर के देवता वरुण, वर्षा के देवता इंद्र तथा सागर की बड़ी धूमधाम से नारियल अर्पण करके पूजा करते हैं। इसीलिए इस त्योहार को नारळी पूर्णिमा इस नाम से जाना जाता है। वरुण देव पश्चिम दिशा का रक्षक है। इस पूर्णिमा को सागर में जो भरती आती है उसकी लहरें, जिसे हम यम लहरें नाम से भी जानते हैं, वह भौरे की तरह गतिमान रहती है। नाव तथा जहाज को सही से चलने में कठिनाई न हो, इसलिए सागर के देवता वरुण की पूजा कर उसे प्रसन्न करने का यह त्योहार है। नदी से संगम और संगम से सागर अधिक पवित्र है, ऐसी मान्यता यहाँ पर है। नारियल पवित्र तथा बहुगुणी फल है। अनेक औषधि गुणों से यह परिपूर्ण है। यह सृजन शक्ति का प्रतीक तथा शुभ सूचक भी है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी और फल अर्थात नारियल। नारियल के पेड़ को कल्पवृक्ष भी कहते हैं। इस त्योहार पर नारियल से बनी हुई मिठाई, मिष्टान्न और नारियली चावल बनाने की पद्धति प्रचलित है। महिलाएं सागर को रक्षा सूत्र बांध पूजा करती है और यह प्रार्थना करती है कि मछली पकड़ने जाने वाले हमारे पतियों की रक्षा करना। दक्षिण भारत में अवनी अबित्तम इस नाम से इस त्योहार को पुकारा जाता है। यहाँ के ब्राह्मण
इस दिन समुद्र स्नान के पश्चात मंत्रोच्चार के साथ अपने पवित्र धागे अर्थात जनेऊ को बदलते हैं। इस पूजा को श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहा जाता है। उत्तरी भारत में रक्षाबंधन को कजरी पूर्णिमा नाम से जाना जाता है। इस पर्व के दौरान खेत में गेहूं और दूसरे अनाज को बिछाया जाता है और वहां मां भगवती की पूजा की जाती है और अच्छे अनाज की कामना की जाती है। गुजरात में इस पवित्र मौके पर लोग रुई को पंचगव्य में भिगोकर शिवलिंग की चारों ओर बांधते हैं और इस पूजा को पवित्रोपन्ना भी कहते हैं। यह तो हो गई सांस्कृतिक जानकारी और सांस्कृतिक पर्व कैसे मनाते हैं इसकी जानकारी। अब अगले वीडियो में हम सुनेंगे भला ये रक्षाबंधन क्यों शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, सबसे पहले किसने किससे राखी बांधी। सुनना चाहोगे ना? तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि दूसरा वीडियो भी तुरंत आपको अविलंब देखने को मिलेगा। जय श्री कृष्ण।